Hey, what is up everyone? Welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely amazing. So guys, आज हमारे हो गए 100 सब्सक्राइबर्स एंड थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करा है दोस्तों। भले ये छोटा नंबर है बट मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है दोस्तों कि भाई इतने छोटे टाइम के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स अचीव करना। तो गाइज इसी तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और मैंने सोचा है कि भाई चैनल के अंदर अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से अच्छे से रिव्यूज़ भी डालें कि हम लोग जो है प्रोडक्ट रिव्यूज़ वगैरह भी ऐड ऑन करें, तो जिससे अगर दूसरे यूज़र जो है वो कुछ और चीज़ें भी अगर ख़रीदना चाहते हैं, या जैसे कि हो गया भाई कोई भी लैपटॉप्स हो गया या तो फिर गेमिंग पीसी हो गया या तो फिर मॉनिटर्स हो गया, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं जो मेरे पास अगर जिस तरीके से टाइम निकलता है तो वो जिस तरीके से मैं माइनिंग के अंदर नो बीएस रिव्यूज़ करता हूँ कि जिसके अंदर मैं आप लोगों को सारी की सारी जो भी ट्रू बातें होती है वही आप लोगों से शेयर करता हूँ। ना मैं ग्राफिक कार्ड बेचने की बात करता हूँ, ना मैं अपने ग्रुप के ऊपर भी ग्राफिक कार्ड कभी सेल करने की बातें करता हूँ, क्योंकि मुझे उस सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट है नहीं। मेरा ये शौक है कि भाई मैं टेक से ज़्यादा रिलेटेड हूँ, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और वो मेरा शौक है, तो वही चीज़ें हम लोग करते हैं। तो गाइज यस, तो आज हमारे 100 सब्सक्राइबर हो गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और यस, अगर आप लोग नए हैं चैनल के ऊपर तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो चैनल को फॉर मोर अपकमिंग रिव्यूज़। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि भाई अगर आप लोगों के घर के अंदर भी जो है लाइट बिल बड़े आए हैं या तो फिर अगर आने वाले हैं, तो किस तरीके से आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सा मतलब कितना बिल आएगा, क्या आएगा, क्या या तो फिर आ गया है तो फिर घर के अंदर जो है वो कैलकुलेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी कि भाई इतना सारा कैसे आ गया, प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया। तो बहुत सारे क्वेश्चन गाइज आप लोगों के दिमाग के अंदर भी हो गए या घर के अंदर भी हो गए ही होंगे, वो मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही थी हो रही है। तो दोस्तों चलिए आज मैं आप लोगों को ना पहले दिखा देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी है, ना आप लोगों को मैनुअल दिमाग को स्ट्रेस करना है कि भाई कितना रेट होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, कितना बाई कितना डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है। सारे स्टेट की वेबसाइट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपना कैलकुलेटर डाला हुआ है, तो वही मैं आप लोगों को अवेयर करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल टूल है, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को उस चीज से अवेयर कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपना क्रिप्टो करेंसी का रेट। पहले तो देख लेते हैं कि भाई क्या रेट, क्या हालचाल चल रहा है क्रिप्टो करेंसी के। तो यहाँ पे जैसे 2700 के ऊपर चल रहा है और यहाँ पे मुझे पता है कि भाई 3800 है, मतलब यहाँ पे 3900 हो गया है। तो ऑब्वियसली मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई पहले जो 2 दिन पहले जो हालत थी, मतलब हाँ बहुत ही मतलब डरावनी हालत थी, लेकिन अब ये काफ़ी अच्छा इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस। दिल को सुकून मिल रहा है कि भाई हाँ अपनी जो माइनिंग चल रहा है वो प्रॉफिटेबल चल रहा है। अब आगे देख लेते हैं व्हाट टू माइन के अंदर। तो व्हाट टू माइन के अंदर जो चल रहा है वो है भाई, हाँ मैं देख रहा था एक्चुअली एर्गो कॉइन देख रहा था, क्योंकि मैंने अपना जो माइनिंग है एर्गो कॉइन के अंदर चालू करा हुआ है। तो यहाँ पे है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो मैंने जो अपना माइनिंग जो है वो एर्गो कॉइन के अंदर स्टार्ट करा हुआ है, आज सुबह से मैं स्टार्ट कर रहा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो मेरे 2 कार्ड चल रहे हैं अभी 1060 वाला जो है वो चल रहा है, दोनों के दोनों कार्ड। तो आज मैं पूरा का पूरा दिन माइन करूंगा, कल आप लोगों को इसका पूरा रिव्यू बताऊंगा क्या है ये एर्गो कॉइन, कितना बेनिफिशियल है, कितना प्रॉफिटेबल है। जैसे यहाँ पे तो दिखा रहा है कि भाई डेफिनेटली प्रॉफिटेबल है, तो कौन से कार्ड्स के साथ ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो सारा का सारा हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसको किस तरीके से सेटअप करना है, कौन सा माइनर सबसे अच्छा है, तो वो सारा मैंने चेक करा हुआ है। तो उसके ऊपर हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो पे ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है भाई कि इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरीके से निकालना है। अब भाई मैं गुजरात में रहता हूँ और स्पेशली अहमदाबाद के अंदर रहता हूँ, तो यहाँ पे गर्मी भी ज़बरदस्त है। और अब यहाँ पे जो है वो कंपनी ने कैलकुलेटर डाला हुआ है, टॉरेंट पावर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो उन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एक कैलकुलेटर डाला हुआ है। तो बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली जाना है, यहाँ पे मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल लूंगा। दोस्तों अब ऐसा है नहीं कि भाई यहाँ का जो गुजरात का अगर कैलकुलेटर है तो आप मुंबई में कैलकुलेट करोगे तो अलग आएगा। आपका जो अप्लायंस है तो उसका रेट तो एज इट इज, मतलब सॉरी उसका जो वॉटेज है वो तो एज इट इज ही रहेगा। जो चेंज होगा वो है आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्राइजेस। तो उसके अंदर तो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना आप कुछ कर पाओगे, वो तो एज इट इज ही रहेगा। तो हाँ ऑलमोस्ट वो भी सिमिलर ही रहते। इलेक्ट्रिसिटी ऐसा है नहीं कि भाई बहुत सस्ती हो जाती है, 1 या 2 रुपया अगर यूनिट के अंदर सस्ता पड़ता है तो 1 आध हज़ार का फर्क पड़ता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 या 2 हज़ार का फर्क पड़ेगा।
तो चलिए लेकिन बात करते हैं इन जनरल, अगर आप ये कैलकुलेटर भी यूज करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ भाई, कंप्यूटर डाल रहा हूँ और 200 रुपये की जगह, सॉरी 200 वॉट की जगह पे हम लोग कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। अपना जो रिग का हमने वैल्यूएशन करा था तो वो था अप्रोक्सीमेटली हमने निकाला था 450 से 500 वोट, बट यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ 650 वॉट्स। अब जैसे आप लोग बताए भाई 120 वाले 3 कार्ड हम लोग यूज करेंगे, उसके अलावा हम लोग पंखा भी यूज करेंगे, पूरा पीसी यूज होगा, उसके अंदर प्रोसेसर आता है वो 65 वॉट निकाल लेता है, क्योंकि आइडल प्रोसेसर भी होता है। अगर अच्छा प्रोसेसर डाला हो, नॉर्मल भी 3600 भी अगर चल रहा है तो वो भी कंज्यूम कर रहा है अराउंड 65 वॉट, तो वो भी हम लोग इसके अंदर कंसिडर करेंगे। प्लस जो भी माइनर भी जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, तो सारी की सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा मिला के हमारे पास हो जाता है 650 अराउंड मैंने निकाला हुआ है। आप इससे कम भी डाल सकते हो, ज़्यादा भी डाल सकते हो, जिस तरीके से आप अप्लायंसेस जो अपने जो माइनिंग के साथ चला रहे हो तो वो कंसिडर करके डालिएगा। तो यहाँ पे मैं पीसी के लिए डाल दिया है 650, नंबर ऑफ अप्लायंसेस एक है अपने पास। उसके अलावा यहाँ पे समर में कर देना है कि भाई यहाँ पे हम लोग 24 घंटे यूज करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास यूनिट आ गया 468। सिमिलर है मॉनसून सारे सीजन के अंदर भाई हम लोग तो बनाने ही वाला है, यहाँ पे माइन करने ही वाला है। तो बस इतना कर दो और यहाँ पे कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ पे आ गए हमारे भाई, हो गए कि टोटल कंजम्पशन जो होगा वो योर टोटल कनेक्टेड लोड इज 0.65 किलोवाट, और यहाँ पे ये आ गया। अब इसके अलावा भी हम लोग जैसे कर सकते हैं भाई, एयर कंडीशन है तो एयर कंडीशन भी चलाएंगे हम लोग। जैसे ये मेरे बेडरूम में चल रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग अगर दोपहर को बैठे हुए हैं, क्योंकि अहमदाबाद जैसे सिटी के अंदर गर्मी जो 43-45 तक चली जाती है, तो यहाँ पे मैं 1.5 टन कर देता हूँ अपना एसी, और यहाँ पे अप्लायंस एक चल रहा है, उसका जो लोड है वो सही है, चल रखते हैं। और यहाँ पे 24 घंटे की जगह पे एटलीस्ट मैं कर देता हूँ अभी 8 घंटे, तो 8 घंटे तो चलता ही है। मॉनसून में भी अबाउट सेम रख रहा हूँ। और यहाँ पे चलिए विंटर के अंदर कर लेते हैं भाई 5 घंटे ऐसे कुछ चलाएंगे, और उसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है समर का भी देख लेते हैं भाई, ऑनली यूज यहाँ पे हमने 8 5 घंटे ये हो गए, और यहाँ पे 432 इस तरीके से आ गया। तो अगर देखने जाए तो 900 यूनिट जो है समर और बारिश के टाइम पे होगा, ठीक है, रेनी सीजन के अंदर इतना हो जाएगा। अब मैं कैलकुलेटर में चलता हूँ और यहाँ पे कैल्सी में जाके मैं आप लोगों को पहले तो दिखा देता हूँ कि भाई कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे भाई 900 रुपया। अब बात आती है कि भाई रेट की, तो भाई यहाँ पे आप लोगों को भी पता होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम रेट इस तरीके से होता है कि अगर मिनिमम आप लोगों का कंजम्पशन कम होता है तो आप लोगों को डिस्काउंटेड रेट में होता है, लेकिन अब अगर आप लोगों का कंजम्पशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा। अब ये जो हमने खर्चा निकाला है वो सिर्फ एक रूम का है, ठीक है, तो ये सिर्फ आपके माइनिंग के रिलेटेड है। बट अगर आपके दूसरे रूम है वहाँ पे भी ऑब्वियसली आप एसी भी चला रहे होंगे, पंखे भी चलते होंगे, फ्रीज है, फिर टीवी वगैरह सारी चीज़ें चलती है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक रूम लेके बैठे हो, तो ऑब्वियसली सारे घर का खर्चा भी इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो चलिए अभी के लिए हम लोग सिर्फ 900 यूनिट का ही निकाल रहे हैं। अदरवाइज अगर आप डालोगे तो आपका जो एवरेज बिल आता है ना, तो उसके ऊपर यूनिट लिखे होंगे कि कितना यूनिट आप खर्चा करते हो, सॉरी मतलब कंज्यूम करते हो, तो वो भी इसके अंदर प्लस कर दीजिएगा। तो 900 प्लस अगर 300 यूनिट हर महीने जाते हैं, आपके 600 यूनिट का बिल आता है। अगर क्वार्टरली सॉरी बाय मंथली बिल आता है तो 2 महीने का बिल हो, तो उसमें से निकाल देना कि भाई 300 यूनिट हम लोग 600 यूनिट का है तो 300 यूनिट इसके अंदर कैलकुलेट कर देना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे हम लोग कर देंगे 7 रुपीज, 6300 आया। तो जो ये 6300 है तो ये हमारा मंथली बिल हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो हमने निकाला था पुराना जो अपना कॉस्ट था, तो वो भी यहाँ पे मैंने इसी तरीके से डाला था। तो हमने 5000 रुपया जो है वो एस्टिमेशन डाला था। तो अब ये एस्टिमेट करने की जरूरत है नहीं, इसी तरीके से टूल को आप यूज करके भी कर सकते हो। इसी तरीके से मुंबई के अंदर भी अगर देखोगे तो मुंबई का भी ऐसा ही कैलकुलेटर है, और इसकी भी लिंक मैंने डाल दी है। बट यहाँ पे सिर्फ इतना है कि इसके अंदर वॉटेज कहीं आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अपना जो वॉट था उसी तरीके से यहाँ पे टीवी का सॉरी कंप्यूटर जो था, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर 1 डाल रहा हूँ। नंबर ऑफ अप्लायंसेस मैंने यहाँ पे 2 डाल के देखे थे, तब जाके उतना यूजेज आया था, क्योंकि एक का इन लोगों ने निकाला है अराउंड 2 to 250 वॉट जितना निकाला हुआ है। एवरेज यूजेज इन आवर्स 24 आवर्स, तो यहाँ पे आ जाता है 720 किलोवाट वाला ये आ जाता है। और इसको हम लोग कर देंगे कैलकुलेट। हाँ, तो अगर मुंबई के हिसाब से देखने जाए तो यहाँ पे भी आ जाता है आपका 4106 रुपया, अगर जो है वो 700 किलोवाट का हम लोग यूज़ करेंगे तो। बट इसके अंदर हमने अभी एसी नहीं गिना, तो ऑब्वियसली अगर एसी डालेंगे तो सीधा का सीधा ये बढ़ के हो जाएगा 8 साढ़े 8 हज़ार। तो
ये मुंबई का हो गया। इसी तरीके से दोस्तों दिल्ली का भी है, तो दिल्ली के अंदर अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे भी सिमिलर है कि आप एनर्जी कैलकुलेटर ओपन करिए। इसकी लिंक भी मैं डालूंगा यहाँ पे। जैसे मैंने कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर पे क्लिक करा, सिमिलर सेम चीज़ है जो मैंने यहाँ पे दिखाई थी सेम यहीं पे है। तो यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे 650 वॉट, क्वांटिटी 1, और यहाँ पे 24 घंटे कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 31 डेज, मतलब पूरे महीने चलेगा। तो 483 यहाँ पे आ गया मंथली। और इसके अलावा भाई हमने यहाँ पे भी एसी डालना है, तो भाई कर लेंगे हम लोग। कूलिंग में जाएंगे, कूलिंग के अंदर फ्रिज, एसी सारी चीज़ें चलती हैं, तो एसी का हम लोग लोड डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे एसी के अंदर इसमें हमको पता है नहीं, तो यहाँ पे किलोवाट लिखा हुआ है 1.8 किलोवाट, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 1800 वॉट, 1800 कर दूंगा, क्वांटिटी 1 करेंगे हम लोग इसको 8 घंटे, ठीक है। तो इसके भी हो गए 446 वॉट। तो दूसरे ऐड हो गया तो 930 वॉट का आ गया। यहाँ पे हमको कितना मिला था, यहाँ पे अपने को टोटल हुआ था अराउंड 900 वॉट, और यहाँ पे दिल्ली वाले ने गिना 930 वॉट। अब दिल्ली का यहाँ पे रेट भी दिया गया है कि भाई अगर आपके जो 800 से 1200 यूनिट जाते हैं तो आप लोगों को 7 रुपीज़ के ऊपर पड़ेगा पर यूनिट, और अगर उससे भी ज़्यादा जाते हैं तो 1200 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक रूम का गिन रहे हैं कि भाई 930 होगा तो वो एक रूम का है, प्लस अपने दूसरे रूम वगैरह का हो गया 300, तो 900 1200 तो ये हो गए। तो आप लोगों को 8 रुपीज़ के हिसाब से ही गिनना है। तो यहाँ पे फिर भी जाएंगे 930 इंटू 8, तो आपको 7440 रुपया जो है वो आपका पर मंथ का पर जो माइनिंग यूनिट चल रहा है उसके ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो बिल है तो वो इतना आ सकता है अकॉर्डिंग टू द रेट और ये कैलकुलेटर। और यहाँ पे बस आप लोगों को दूसरी चीज़ ये ऐड ऑन करनी रहेगी कि अगर आप अपना जो बिल वगैरह खोलोगे तो वहाँ पे ये सारे चार्जेस भी लिखे होंगे। और दूसरी चीज़ आप लोगों को ये देखनी, अगर आप लोग घर में माइन कर रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप कमर्शियल में हो या जैसे कोई ऑफिस के अंदर है, ऑफिस के कॉर्नर में आपने लगा के रखा है अपना माइनिंग सेटअप, तो यहाँ पे आप लोगों को कंज्यूमर यहाँ पे ये जो है रेट वाला इशू में आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक सेकंड। एनर्जी बिल कैलकुलेटर, यहाँ पे इंडिविजुअल कनेक्शंस, यहाँ पे नॉन डोमेस्टिक, ये सारे के सारे जो है वो अलग अलग जगहों के लिए है रेट्स। तो वो रेट आप ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पे टोरेंट पावर का था तो यहाँ पे भी अलग है, रेसिडेंशियल के अलग हो गए, हॉस्पिटल स्कूल्स के अलग है। इसी तरीके से आप कमर्शियल है तो बस आप लोगों को आपके जो बिल होता है तो उसके पीछे सिर्फ एक रेट देख लेना है कि भाई मेरे जो भी एरिया है या तो फिर ऑफिस है तो उसका रेट कितना पड़ रहा है, बस उसके हिसाब से ही कैलकुलेट कर लेना है। तो आप लोगों को आपका नंबर्स डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही इजी रहता है दोस्तों कि आप लोगों को एक रफ एस्टिमेशन से भी ज़्यादा एक नॉर्मल एश्योरेंस तो मिल ही जाता है कि इतना बिल आएगा। तो आप लोग इसके ऊपर से निकाल सकते हो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी। उसके बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका जो मेन सेटअप हो गया, उसके बाद आपकी इनकम हो गई, और उसके अलावा फिर आप लोगों को यहाँ पे पावर कॉस्ट जो है वो नॉर्मल हर महीने की निकाल के डाल लेनी है। आपका जो घर का बिल होगा उसके उतने यूनिट अगर बात कर लोगे, अगर जो नया बिल आता है उसमें से, तो ऑटोमेटिकली आपको अपना जो है वो नया माइनिंग का खर्चा निकल जाएगा। और उसके ऊपर से आप फिर ये प्रोजेक्शन और ये सब निकाल सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया बाकी का जो सारा प्रोजेक्शन है जो अर्निंग वाला, तो ये टोटली डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि भाई 3 दिन पहले जो रेट चल रहा था तो वो अराउंड 1700 चल रहा था, यहाँ पे अभी 2700 चल रहा है। तो $1000 का डिफरेंस है, मतलब 70 से 80 हजार रुपये का जो डिफरेंस है तो वो बहुत ही बड़ा है दोस्तों। तो ये हम लोग डिटरमिन नहीं कर पाएंगे कि भाई एक वीक के बाद भी क्या आपका माइनिंग रिग जो है वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो टाइम विल टेल, ऐसी ही बात है कि भाई यहाँ पे टाइम ही आप लोगों को बता पाएगा। लेकिन ये सिर्फ हर एक की एक स्ट्रेटेजी के ऊपर आ जाता है फिर के, जैसे मैंने आगे भी अपने वीडियोस में बताया था कि भाई आप लोगों को अपना पैसा बचाना है कि या तो फिर आपको उसको डायरेक्टली प्रॉफिट में ले लेना है, क्योंकि जैसे आप लोगों को आज पैसा आ गया तो आपने सीधा आज ही मतलब ले लिया अपने बैंक अकाउंट के अंदर, तो आप तो फिर ऑब्वियसली आपको आज के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने होल्ड पे रखा हुआ है, इथेरियम में ही पैसे दबा के रखे हुए हैं या तो फिर कोई और करेंसी में डाल लिए, जैसे अभी शायद मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिल गया है, मैंने यहाँ पे अपने माइनिंग में जाता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे 8000 रुपये मिले थे पिछले रेट के हिसाब से, ठीक है, और मैंने इसके अगर डॉज ले लिए होते तो आज शायद इसका रेट जो है वो
ट्रिपल हो गया होता, क्योंकि ऑब्वियसली 8000 के डॉज ज्यादा आते तो उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ा सा ज्यादा जाता। बट ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटेजी कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो या तो फिर कितना काम कर रहे हो आप। अगर ऐसा है कि भाई चलिए माइनिंग डाल दिया और फिर उसके हिसाब से चलता रहता है, मैं देख लूंगा हर महीने कितना अर्निंग आता है, उसके हिसाब से अगर चल रहे हो, होल्ड पे रख देते हो कि भाई मुझे इथर के अंदर भरोसा है, मैं इथर के अंदर ही सेव करते जाऊंगा, देखूंगा महीने के एंड के अंदर कितना इथर जो है वो प्रॉफिट निकालता है या लॉस जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इथर इकट्ठे करने हैं। तो बट ऐसे होता है तो इन लोगों के लिए कोई फायदा होता नहीं, आप डायरेक्टली फिर जो है वो माइन करते जाओ और इथर इकट्ठे करते जाओ। तो ये डेफिनेटली आपके ऊपर जाता है, आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी किस तरीके की है। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और ये जो टूल्स है वो आप लोगों को काम आएंगे। ये सारे के सारे जो लिंक्स है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल लूंगा। अगर आप अभी तक यहाँ पे हो वीडियो देख रहे हो तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।